तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक को कवर करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा था पीएचपी में वेरिएबल्स के बारे में जानना। तो वेरिएबल्स को जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जैम सर्वर को पहले स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं जैम्प लिखूँगा तो मेरा जैम्प खुल जाना चाहिए, एम्प नहीं जैम्प। तो मेरा यहाँ पे जैम्प आ चुका है, इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद ये मेरा जैम्प जो है वो खुल जाएगा और उसके बाद में हम अपाची सर्वर और माई SQL सर्वर को स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, ये खुलने वाला है। खुल चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा जो अपाचे सर्वर है और माई SQL सर्वर है, उन दोनों को मैं स्टार्ट कर दूंगा और उसके बाद इसको मिनिमाइज़ करके हम लोग खोलेंगे अपनी लर्न PHP वाली फ़ोल्डर को। ठीक है। तो उसके लिए हम फाइल मैनेजर में जाएंगे। फाइल मैनेजर में जाने के बाद हम लोग लोकल डिस्क सी में जाएंगे। लोकल डिस्क सी में जाने के बाद जैम्प में क्लिक करेंगे और उसके बाद htdocs फोल्डर में जाएंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग हमने जो लर्न PHP नाम की फ़ोल्डर बनाई थी उसके अंदर घुस के राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड पे क्लिक कर देंगे, जिससे हमारा ये जो फोल्डर और जो पाथ है ये वो हमारा खुल जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड में, जहाँ पे हम कोड करेंगे। तो ये खुलने वाला है, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो मैं अब मेरा यहाँ पे ये जो फोल्डर है वो खुल चुका है विजुअल स्टूडियो कोड में। विजुअल स्टूडियो कोड में खुलने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके एक नई फाइल क्रिएट करूँगा, जिसका नाम मैं देने वाला हूँ PHP वैर्स PHP। एक काम करता, रुको एक सेकंड, PHP_wars.php नाम दूंगा। ठीक है। इससे पता चल रहा है कि हाँ ये इसमें हम वेरिएबल्स के बारे में जानने वाले हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे PHP_wars दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे रनिंग फाइल क्रिएट पार्टिसिपेंट फाइल क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे हमारी फाइल्स जो है क्रिएट हो चुकी है PHP_wars.php के नाम से। तो हम जानते हैं कि वेरिएबल्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है। वेरिएबल्स का एक्चुअली मतलब होता है कंटेनर से, आप समझ सकते हो इसको कि एक ऐसा कंटेनर जो कि कुछ स्टोर करता हो। कंटेनर्स का इस्तेमाल हम आजकल जनरली क्यों करते हैं, किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए करते हैं, चाहे कोई डिब्बा हो या कोई भी चीज़ हो जिसके अंदर हम कुछ सामान रखते हैं। तो सिमिलरली उसी की तरह यहाँ पे PHP में कंटेनर्स को वेरिएबल्स कहा जाता है। ठीक है। PHP में कंटेनर्स को नहीं, मतलब PHP में जो वेरिएबल्स हैं कंटेनर की तरह काम करती हैं, जो कि डेटास को स्टोर करने का काम करती हैं। ठीक है। तो PHP में हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो वो किसी न किसी तरह का डेटा को स्टोर कर सकता है, चाहे वो डेटा उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो या इंट हो या कोई भी किसी भी तरह का डेटा हो, वो डेटा वो स्टोर कर सकता है। जो स्टोर कर सकता है उसे कहते हैं हम वेरिएबल। तो PHP में वेरिएबल्स बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। उससे पहले हम लोग चलते हैं W3 स्कूल्स की वेबसाइट पर, जहाँ पे हम PHP का रेफरेंस लेंगे और वहाँ से सीखेंगे कि उन्होंने क्या बताया। ठीक है। तो गूगल पे मेरे यहाँ पे W3 स्कूल्स की वेबसाइट खुली हुई है, जहाँ पे लोगों ने मैंने PHP का इनका कोर्स खोल रखा है। तो उसके बाद यहाँ पे PHP वेरिएबल्स के बारे में इन्होंने क्या क्या रखा है, देखो। वेरिएबल्स आर दी कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा को स्टोर कराने के लिए जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में आप अपना डेटा स्टोर करवा सकते हो। ठीक है। बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी करोगे तो वहाँ पे भी आपके वेरिएबल्स मिलेंगे मिलेंगे, ताकि हम इन्फॉर्मेशन और डेटा को स्टोर कर सके कहीं पे। ठीक है। तो वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन एंड क्रिएटिंग डिक्लेयरिंग PHP वेरिएबल्स। अब हम PHP वेरिएबल्स बनाते कैसे हैं, वेरिएबल्स यानी कि वही कंटेनर्स बनाते कैसे, हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर कैसे करवाएंगे, तो जानते हैं आगे। तो किसी भी PHP में वेरिएबल्स जब भी हम बनाते हैं तो उसका जो वेरिएबल्स का जो स्टार्टिंग होता है वो होता है डॉलर से, डॉलर साइन से। अगर डॉलर साइन आपने नहीं लगाया तो वो वेरिएबल माना ही नहीं जाएगा, वेरिएबल बनेगा नहीं। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा। ठीक है। तो एरर वगैरह आ सकता है। लेकिन तो ये बात याद रखो कि PHP में हम जब वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे डॉलर का साइन लगाना कंपलसरी है। ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है हमारा, इन PHP ए वेरिएबल स्टार्ट्स विद द डॉलर साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे इस सिंटेक्स को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड में आके कोड करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्मॉल छोटा सा वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ, जो कि एक छोटा सा डेटा या फिर इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। मैंने डॉलर का साइन लगाया, मैंने लिखा न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट इसके अंदर मैंने दे दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने गलती करी है, आप बताओ मुझे मैंने क्या गलती करी है। यार PHP की मैंने बेसिक स्क्रिप्ट तो लिखी ही नहीं, तो उसको मैं पहले लिखता हूँ। ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ। तो ये छोटी छोटी कुछ मिस्टेक्स हैं जो बाद में आप करोगे, लेकिन आगे चल के आपको बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा ये सब। तो मैं पहले PHP की छोटी सी स्क्रिप्ट लगाऊंगा यहाँ पे, जिसके अंदर मैं PHP लिखने वाला हूँ। ठीक है। अब इसके अंदर मैं सारा कंटेंट लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, PHP में एक वेरिएबल बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, न्यू टेक्स्ट के नाम से, डॉलर न्यू टेक्स्ट इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है। क्या मैंने सही लिखा है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने।
यहाँ पे इन्होंने डॉलर txt के नाम से बनाया है, कोई बात नहीं, हमने न्यू txt के नाम से बनाया है, तो हमारा सिंटैक्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसे एको यानी कि प्रिंट करा के देखते हैं, एको करा के देखते हैं। एको में मैं डॉलर न्यू टेक्स्ट दूंगा और सेमीकोलन लगाना ना भूलें क्योंकि ये पीएचपी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम अपने ब्राउज़र में देखेंगे इसका आउटपुट। तो ब्राउज़र में अगर आउटपुट हमारा एक्सपेक्टेड आएगा, सही आएगा, तो मतलब हमारा जो कोड है बिल्कुल सही है। तो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक छोटा सा वेरिएबल बनाया है डॉलर न्यू टेक्स्ट के नाम से, जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड एक कंटेंट, यानी कि ये कंटेंट हमने स्टोर करा दिया है न्यू टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। फिर हमने उसको प्रिंट कराया है एको के स्टेटमेंट की मदद से। तो हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे जाने के बाद, उससे पहले कि आप जैम में जाके चेक कर लें कि ये जो हमारा अपाचे और माई SQL सर्वर है वो दोनों के ग्रीन मतलब हो चुके हैं, मतलब स्टार्ट हो चुके हैं बिल्कुल। तो स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल हो स्लैश लोर PHP स्लैश, हमारे फाइल का नाम क्या था, php_wars.php, php_wars.php। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुका है, यानी कि हमारा जो स्क्रिप्ट है मतलब PHP की जो यहाँ पे कोडिंग थी वो सही तरीके से रन हो चुकी है, तो हमने कोई भी गलती नहीं की है। तो सिमिलरली मैंने आपको सिखाया कि यहाँ पे आप वेरिएबल्स कैसे बना सकते हो। वेरिएबल्स बनाने का बेसिक रूल ये है कि डॉलर साइन से स्टार्ट होता है वो, कोई भी वेरिएबल्स बनाते हो आप तो वह डॉलर साइन से उसकी स्टार्टिंग होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग उसी के नोट्स में। तो यहाँ पे इन्होंने आगे क्या कहा है, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द वेरिएबल txt विल होल्ड द वैल्यू हेलो वर्ल्ड, द वेरिएबल $x विल होल्ड द वैल्यू 5 एंड द वेरिएबल, ये सब वही है, ऊपर क्या लिखा है इन्होंने वही बस बता रहे हैं वो लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं हम PHP वेरिएबल्स। यहाँ पे PHP वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम लाइक x and y और ए मोर डिस्क्रिप्टिव नेम। हाँ, PHP वेरिएबल्स में आप कुछ भी मतलब डेटा स्टोर करवा सकते हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया। किसी का एज हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, किसी का रोल नंबर हो सकता है, ठीक है, किसी का आधार कार्ड नंबर, कुछ भी आप डेटा स्टोर करा सकते हो, ठीक है। इंटीजर डेटा स्टोर कराना है तो उसका अलग तरीका है, अलग तरीका नहीं मतलब दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये जो डेटा टाइप था हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप था, ठीक है, टेक्स्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप था, तो इसलिए ये डबल कोट्स के अंदर आया। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डबल कोट्स के अंदर क्यों आया आपने, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को अगर आपको स्टोर कराना है तो आपको उसको डबल कोट लगाना ही होगा। और सिर्फ लेकिन आपको अगर इंट डेटा टाइप चाहिए तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ, एक नया वो बनाता हूँ वेरिएबल न्यू इंट के नाम से। इंट मतलब इंटीजर, एक वैल्यू देने वाला। तो यहाँ पे मान लो मैं 100,000 स्टोर करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे एको करूँगा एको डॉलर, और आपको मैंने बताया था कि एको जो होता है केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो मैं अगर ऐसे भी लिखूँ, कुछ भी ऐसे कर दूँ तो वो मान लेगा एको लिखा है, ठीक है, एको। और इसके बाद यहाँ पे डॉलर में न्यू इंट दे दूँ मैं। न्यू इंट देने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाना ना भूलें, और उसके बाद मैं गूगल पे जाऊँगा और उसके बाद इसको रिलोड करूँगा। तो रिलोड करने के बाद हेलो वर्ल्ड के बाद 1000 आ जाएगा। हेलो वर्ल्ड के बाद ठीक बाद वहाँ पे 1000 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने BR टैग नहीं लगाया, तो मैं यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ। BR टैग लगाने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, एको BR, ठीक है। तो अब मेरा जो 1000 है वो नीचे लिख के आएगा, तो यहाँ पे आ गया मेरा। तो इंट डेटा टाइप हम ऐसे स्टोर करते हैं। अब अगर यहाँ पे मैंने डबल कोट लगा दिया ना जैसे ऊपर की तरह, तो ये हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग में क्या, अब स्ट्रिंग में जो होगा रिप्रेजेंट ये 1000 ही लिखा आएगा। जैसे मैं रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे 1000 ही लिखा आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब जो इसका डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग में हो चुका है, ठीक है, इंट नहीं रहा, ये इंटीजर नहीं कह सकते अभी हमसे। तो इसलिए हम डबल कोट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे डेटा जब मैंने स्टोर कराने की, यहाँ पे मतलब किया ना, ये हेलो वर्ल्ड हमने जब स्टोर किया था यहाँ पे डबल कोट्स का इस्तेमाल किया। ओके, सेव करूँगा और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे इसी के इन्हीं के नोट्स पे। और रूल्स फॉर PHP वेरिएबल्स, कोई भी PHP वेरिएबल्स आप बनाते हो तो उनके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि उनका जो स्टार्टिंग होगी वो डॉलर साइन से होगी। ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर अंडरस्कोर कैरेक्टर। अब डॉलर के बाद जो भी आपका जो वेरिएबल का नाम है, मैंने जैसे न्यू टेक्स्ट किया, न्यू इंट किया, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, तो वो जो स्टार्ट होना चाहिए लेकिन उसकी वो होनी चाहिए किसी भी लेटर से या फिर अंडरस्कोर से। आगे बात करते हैं, द वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता हमारा वेरिएबल नेम। मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते, कुछ यहाँ से कुछ नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ कुछ हेलो SK कुछ ऐसे कर दूँ, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा,
तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ अभी। उसके आगे वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स ए से लेकर जेड तक, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिविटी, हाँ ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया कि वेरिएबल्स के जो नाम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पे डॉलर में स्मॉल ए जो लिखा है ना, स्मॉल ए स्मॉल जी स्मॉल ई, और यहाँ पे डॉलर के पास बड़ा वाला ए मतलब बिग में, ठीक है, कैपिटल में ए जी ई। तो इन दोनों का जो मतलब डेटा होल्डिंग है जो वो अलग होगा, अलग अलग होगा। ये अलग डेटा स्टोर कर रहा होगा, ये अलग डेटा स्टोर कर रहा होगा। दिखाता हूँ आपको। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे एक एज नाम का बनाया वेरिएबल जिसमें मैंने 34 साल डाल दी, और एक और एज बनाया मैंने जो ऐसे कर दिया कुछ मैंने, और उसमें 56 दे दी। तो ये दोनों अलग अलग है, ये ओवरराइड नहीं होंगे। कि अगर मैं यहाँ पे एज लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे एज लिखूँ, सेमीकोलन लगाऊँ, तो यहाँ पे मैं गूगल पे जाके इसे रीलोड मारूंगा, तो यहाँ पे देखो वापस मेरे को बी आर टैग लगाना पड़ेगा ताकि ये आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे बी आर टैग लगाना ना भूलो, और इसके बाद मैं आपको इसको सेव करूँगा। चलो ये कोलन हटा देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, कुछ बंदे की स्ट्रिंग तो नहीं होगी। पहले वैसा भी आप कर सकते हो, ये आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे मैं रीलोड करूँगा तो यहाँ देखो 34 आ रही है एज। क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने छोटा वाला एज लिखा है। अब मैं यहाँ पे एको के बाद यहाँ पे बड़ा वाला एज लिखा लगाऊंगा अगर, तो एको के बाद अगर मैं यहाँ पे डॉलर में बड़ा वाला एज मतलब कैपिटल में जो एज है वो लगाऊंगा, और तब मैं इसको सेव करता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे जाके मैं इसको रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पे 34 56 आ गया। 34 के बाद 56 ऐसे क्यों आ गया? क्योंकि मैंने बी आर टैग फिर से नहीं लगाया। तो बी आर टैग लगाने का एक और तरीका है आपको कि आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे डॉट लगा के बी आर टैग ऐसे, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। डॉट क्या होता है? हमारा कंकैटिनेशन ऑपरेटर होता है। पहले पता नहीं मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि नहीं, लेकिन डॉट होता है कंकैटिनेशन जो कि दो चीज़ों को कंकैटिनेट कर देता है, जोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा, और सेव करने के बाद मैं गूगल पे जाऊँगा और यहाँ पे लोड करूँगा अगर, तो मेरा यहाँ पे 56 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 56 अलग हो गया। अलग मतलब अलग डेटा, मतलब जो कैपिटल में जो एज है वो 56 स्टोर कर रहा है, और जो स्मॉल में एज है वो 34 स्टोर कर रहा है। तो ये डेट्स वाई कि हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। एको ये सब फंक्शंस की तरह केस इनसेंसिटिव नहीं होते हैं। आते हैं आगे। तो आगे बात करते हैं। यहाँ एको स्टेटमेंट्स वगैरह इन्होंने बता रखा है। एको स्टेटमेंट इज़ ऑफन यूज टू आउटपुट डेटा टू स्क्रीन, ये हमने बात कर ही ली है, ये तो आपको पता चल गया होगा अब तक, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने देखो, इन्होंने भी डॉट का इस्तेमाल कर रखा है एज ए कंकैटिनेशन ऑपरेटर, कि अगर ये स्क्रिप्ट जैसे मैं भी अगर रन करूँ ना, जैसे दिखाता हूँ आपको, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँ, तो कुछ नहीं, इन्होंने $txt नाम का एक वेरिएबल बनाया है, उसमें हमने इन्होंने w3schools.com को स्टोर किया है एज ए डेटा, एज ए स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। और उसके बाद एको करके इन्होंने आई लव इतना स्ट्रिंग लिया, उसके बाद एक डॉट ऑपरेटर डाला, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, उसके बाद इन्होंने txt को जोड़ दिया, फिर डॉट डाला और फिर इसको जोड़ दिया, ये स्लैश जो है जो भी कहते हैं इसे, एक्सक्लेमेशन मार्क, उसको जोड़ दिया। तो यहाँ पे आएगा आई लव w3schools.com। दिखाता हूँ आपको, रिलोड मारूंगा, ये आएगा आई लव w3schools.com। ये देखो यहाँ से देखो, ठीक है। तो ये था हमारा, बाकी इसमें भी लगा देता हूँ थोड़ा सा, अच्छा ही लगेगा। ओके, सेव करेंगे इसको और गूगल पे जाके मैं इसे रिलोड करूँगा। तो यहाँ पे आई लव w3schools.com आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे इन्होंने फिर इंटीजर डेटा टाइप को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सिखाया है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबे हो चुके हैं, तो आगे अगली वीडियो में हम वेरिएबल स्कोप के बारे में बात कर रहे होंगे। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करना। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।